सिलाई खुल रही है, ये रफू बात भी हो सच सकता है है, कि अपना वेट दोबारा और बुना जा सकता है ढांचे को, या ये एक अहंकार। अब मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर्वे सर्वा सरसंघ चालक मोहन भागवत के वो शब्द भी याद दिलाना चाहूंगा। ये 4 जून के नतीजों के बाद उन्होंने अहंकार की बात की थी। ये तो अहंकार हो गया ना, पद के लिए लड़ाई। आगे कौन बीजेपी को लीड करेगा, पर आपकी सबसे बड़ी प्रयोगशाला में सब कुछ एक अफरा तफरी का माहौल भी बन गया। देखिए, अभी तो भारतीय जनता पार्टी की हालत खस्ता है, अफरा तफरी है, लेकिन मैं ये नहीं मानता हूं कि उसको रफू नहीं किया जा सकता है। इसलिए कि 2014 से पहले भी भाजपा बहुत खस्ता हालत में थी। तो भाजपा के आला कमान ने एक रणनीति बना के एक निर्णय लिया कि किस तरीके से राज्यों के स्तर पर, जिलों के स्तर पर पूरे नेतृत्व को सुधारना है। फिर नामजदगी के जरिए पार्टी का उत्तर प्रदेश में ओबीसीकरण किया गया, उसका बहुत फायदा हुआ भारतीय जनता पार्टी को, और वो लगातार 10 वर्ष तक उस फायदे को उठाती रही भाजपा। अच्छा, अब अचानक ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में और देश के दूसरे जगहों पे भी छवि ऐसी बन गई है कि ओबीसी वाली बात जो है ऊपर से कही जाती है, लेकिन दरअसल है नहीं। मामला वही है कि ब्राह्मण ठाकुर बनिया को ही प्रमुखता देने वाली पार्टी है। ये जो ब्राह्मण बनिया पार्टी का जो बना, जो प्रभु जी कह रहे थे कि जातिगत समीकरण नहीं ठीक बनाए गए हैं, तो उससे काफ़ी गड़बड़ी हुई है। और भारतीय जनता पार्टी का जो सोशल बेस है, वो सोशल बेस काफ़ी हिल गया है। उसी की वजह से ओबीसी वोट भी हटा और दलित वोट भी भाजपा से हटा। जो कार्यकर्ता पर इतनी तरजीह तवज्जो दी जा रही है, भाई कार्यकर्ता ही आधार है, कार्यकर्ता सबसे बड़ा है, कार्यकर्ता क्या चाह रहा है? क्या उनसे भी कुछ था ली जा रही है, या लोगों के बीच ऐसे ओपन बैठक हो जाएगी, सब चुपचाप बैठे रहते हैं? दरअसल अब आप वाराणसी की समीक्षा थोड़ा की है ना, आपने लखनऊ की समीक्षा की। वाराणसी में भी 10 लाख के अंतर की बात हो रही थी, 1.5 लाख का अंतर रह जाता है। तो समीक्षा खुले मन से ऐसे हो रही है, और कार्यकर्ताओं को जब बात कही जा रही है, दरअसल पर्दादारी भी हो रही है के साथ साथ। देखिए, मैं तो बहुत दिनों से कहता आ रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता आधारित पार्टी कहना एक मिसनोमर है। मतलब जो है वो थी किसी जमाने में, लेकिन अब नहीं है। और जैसे जितने अगर लंबे अरसे तक आपके पास सत्ता रहती है तो कार्यकर्ता की पहलकदमी वैसे ही खत्म हो जाती है। अब खुद कहा ना, संघ की तरफ से ये कहा गया है, इंद्रेश ने कहा है, साथ में रतन शारदा ने ये कहा है कि कार्यकर्ता को तो पार्टी की योजना, सरकार की योजनाओं का प्रचारक बना दिया गया। तो जैसे प्रचारक बनाया गया, कार्यकर्ता की पहलकदमी खत्म हो गई। जब पहलकदमी खत्म हो गई तो कार्यकर्ता फिर डोरमेंट हो गया, उदास सुस्त हो गया। और फिर मोदी जी की गारंटी, सब कुछ मोदी जी के ऊपर ही सारा फोकस हो गया। अब दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर जो राष्ट्रीय मुख्यालय है बीजेपी का, वहां आम कार्यकर्ता जाने में वो 10 बार नहीं, वो असंभव है। वहां जाना ही, वहां प्रवेश ही संभव है। हाँ। जब अमित शाह पहली बार अध्यक्ष बने थे पार्टी के, उससे पहले स्थिति ये थी कि कोई भी उस दफ्तर में जा सकता था, आ सकता था। अमित शाह ने किस तरीके से उसको नियंत्रित किया, ये एक कहानी है बाकायदा, और इसके बारे में लिखा भी जा चुका है कि किस तरीके से उन्होंने लोगों का वहाँ प्रवेश वर्जित किया। एक बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरह, जिलाधीश की तरह वहाँ बैठे और पूरी अपनी ब्यूरोक्रेसी बनाई, और वो सब किया। तो वो सब तो अब भारतीय जनता पार्टी पहले ऐसी पार्टी नहीं रह गई है, उसमें कार्यकर्ता के पास कोई पहलकदमी नहीं है। और ये जो कार्यकर्ता का जो यहाँ पर क्रंदन हो रहा है उत्तर प्रदेश में, इसमें मैं सब लोगों से ही सहमत हूँ कि ये योगी आदित्यनाथ को कमज़ोर करने की उनके खिलाफ फाइल बन रही है। मैं पहले भी कह चुका हूं, और मैं निश्चित रूप से ही जानता हूं कि हम लोग ये चर्चा टीआरपी बढ़ाने के लिए नहीं कर रहे हैं। हम केंद्र वर्सेस जो केंद्र बनाम आदित्यनाथ वाली चर्चा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम टीआरपी बढ़ाने के लिए हमने ये मुद्दा, एक बेकार का मुद्दा है, इसको हम ले आए हैं सामने, और दरअसल इसका कोई आधार नहीं है। आपका इसका निश्चित रूप से एक आधार है। योगी आदित्यनाथ का पत्ता काटने की तैयारी इस पूरी खेमेबंदी में आपको दिखाई देती है। भाई, जब भूपेंद्र चौधरी ने 5 मुद्दे बताए पत्रकारों को जांच पड़ताल के बाद में, अनौपचारिक रूप से बताए, लेकिन उनके अपने मुंह से उन्होंने बताए, तो उसके अंदर पहला मुद्दा यह था कि अधिकारियों ने मदद नहीं की। हालांकि अपने आप में बहुत फूहड़ बात है कि अधिकारी कोई भारतीय जनता पार्टी के एम्प्लॉय तो ही ना है, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री कोशिश करके अधिकारियों से भारतीय जनता पार्टी की चुनावी मदद करवाएंगे। तो ये तो सीधा सीधा मुख्यमंत्री के ऊपर ठीकरा फोड़ना हुआ। मुख्यमंत्री की कुछ भी तो आपने मुख्यमंत्री
कि ना मुख्यमंत्री के कहने पर टिकट नहीं दिए, मुख्यमंत्री के हाथ में कोई प्रबंधन नहीं दिया, मान लीजिए कोई वोटरों का समुदाय नाराज था तो उसको मनाने की जो जिम्मेदारी आपका मुख्यमंत्री दर्द को नहीं वही दी गई। मेरा दर्द, संगठन सबसे ऊपर, बुलडोजर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।